द डिफरेंस बिटवीन इन इंग्लिश ग्रामर। आज के इस वीडियो में ऑफ वर्सेस ऑफ मतलब ओ एफ वर्सेस ओ एफ इन दोनों के बीच क्या अंतर है। कई बार कंफ्यूज ऑफ यूज करें और कहां पर ऑफ यूज करें, तो एक एक करके जानेंगे इन दोनों के बीच क्या अंतर है। यूज ऑफ का मतलब है का, के, की। जब भी हम हिंदी में लिखते हैं का, के, की, तो मतलब वहां पर हम यूज करेंगे ऑफ। अब ऑफ हम कैसे यूज करेंगे वो भी समझते हैं, और क्यों यूज करते हैं वो भी समझते हैं। इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम किसी भी चीजों पर या किसी भी व्यक्ति पर अधिकार होता है। अधिकार दिखाने के लिए हम उसके साथ प्रयोग करते हैं ऑफ। एग्जाम्पल भी मेरे साथ है, जैसे रवि का कार। तो रवि का कार, तो कार पर रवि का अधिकार है। यहाँ पर पोजीशन की बात है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे का। हिंदी में लिखा हुआ है, इसके लिए अंग्रेजी में लिखेंगे ऑफ। जैसे रवि का कार, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे कार बाद में लिखा हुआ हिंदी में, इसको पहले लिखेंगे द कार। यहाँ पर रवि का, तो का के लिए लिखेंगे ऑफ, और रवि के लिए रवि, मतलब रवि का कार, तो द कार ऑफ रवि। अमन का घर, तो अमन का अधिकार घर पर है, उल्टा करके लिखेंगे सबसे पहले घर, द हाउस। का मीन्स ऑफ और अमन मीन्स अमन। द हाउस ऑफ अमन मतलब अमन का घर। प्रिया की बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बच्चे, बच्चे के लिए लिखेंगे द चिल्ड्रन। यहाँ पर की के लिए लिखेंगे ऑफ, और प्रिया मीन्स प्रिया, द चिल्ड्रन ऑफ प्रिया, प्रिया की बच्चे। मेरे भाई का दोस्त, तो इसे हम लिखेंगे द फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दोस्त, द फ्रेंड का मीन्स ऑफ, माई मेरे भाई मतलब माई ब्रदर। रोहित का किताब, द बुक ऑफ रोहित। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, हिंदी में लिखा हुआ है का, के, की लिखा हुआ है, और इसका अंग्रेजी हम ऑफ यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं ये भी देख सकते हैं। अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसे कैसे लिखा जाता है। ऑफ मीन्स होता है का, के, की। अब इससे हम कैसे जानेंगे, जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं अब, कि पहले तो देखा मेरे भाई का कार, प्रिया की बस से। अब इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे। तुम्हारे भाई का कार नया है, तो सेंटेंस बनेगा द कार ऑफ योर ब्रदर। तुम्हारे भाई का कार, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, नया है या नई है, इज न्यू। रवि का घर मैंने देखा है, आई सॉ। यहाँ पर देखा है लिखा हुआ है, इससे हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट से। आई हैव सीन, मैंने देखा है, द कार ऑफ रवि, रवि का कार। यहाँ पर रवि का घर है, तो लिखेंगे द हाउस ऑफ रवि, द हाउस ऑफ रवि मतलब रवि का घर। अमन का किताबें बहुत मददगार है, द बुक्स ऑफ अमन आर वेरी हेल्पफुल। यहाँ पर जो ये वर्ब आएंगे ऑफ से पहले जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। आकाश का फोन बहुत महंगा है, द फोन ऑफ आकाश इज वेरी कॉस्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकाश का फोन, अमन की किताबें, तब सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं। रोहित की गाय दूध देती है, द कॉज ऑफ रोहित गिव मिल्क। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। का, के, की मतलब ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ का प्रयोग जैसे एक गिलास पानी। अब यहाँ पर हिंदी में का नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में का नहीं है, लेकिन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी, अंगूरों का गुच्छा। अब यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो ऑफ यूज करेंगे ही। अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा। मैंने अंगूरों के 2 गुच्छे खरीदे, तो सेंटेंस बनेगा आई बॉट
2 bunches of grapes। वो एक कप चाय पीना चाहता है। He wants to take a cup of tea। एक कप चाय मतलब a cup of tea। एक गिलास पानी लाओ। Bring a glass of water। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है। इसका भी मतलब है का या फिर के की, ऐसे हम बोल सकते हैं। ऑफ का प्रयोग अब इसे भी देखते हैं, जैसे वन ऑफ यू। अब यहाँ पर आप में से एक, यहाँ पर का नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन ऑफ यू आप में से एक, सम ऑफ यू आप में से कुछ, एनी वन ऑफ यू यहाँ पर आप में से कोई, यहाँ पर एनी वन मतलब कोई, सम मीन्स कुछ, वन मीन्स कोई एक की बातें होती है। ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी। हिंदी में तो कहीं भी का के की नहीं लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में ऑफ यूज किया जाता है। वन ऑफ देम उनमें से एक, आप में से एक यहाँ आ सकता है। अब इसे सेंटेंस में देखते हैं तो सेंटेंस बनेगा वन ऑफ यू आप में से एक कैन कम हेयर, यहाँ आ सकता है। आप में से कुछ परीक्षा में पास किए हैं। सम ऑफ यू हैव पास्ड द एग्जाम। यहाँ पर परीक्षा में पास किए हैं तो सम ऑफ यू हैव पास्ड इन द एग्जाम। आप में से कोई यहाँ रह सकता है। एनी वन ऑफ यू कैन लिव हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ऑफ यूज कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है। आप सभी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। ऑल ऑफ यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ऑल ऑफ यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आप सभी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। उनमें से एक मुझे मिला था या मुझसे मिला था। वन ऑफ देम हैड मेट मी। तो खूब सारे सेंटेंसेस ऑफ की मदद से बना सकते हैं। ओ एफ एफ इसका मतलब है से, और इसे हम कब प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जब कोई मोशन की बातें हो। मोशन का मतलब होता है गति, मतलब वहां पर स्पीड की बातें होगी। जब स्पीड की बातें होगी तो वहां पर ऑफ यूज करेंगे से के लिए। ऐसे तो से के लिए कई सारे हमारे पास वर्ड्स है, जैसे हमारे पास फ्रॉम है, हमारे पास टू है, हमारे पास ऑफ है, हमारे पास विद है, और भी ऐसे कई सारे वर्ड्स है। ऑफ का मतलब भी से होता है उनमें से एक। लेकिन हम ऑफ का प्रयोग तभी से मतलब होगा इसका जब हम इसे मोशन के साथ प्रयोग करें, स्पीड के साथ प्रयोग करें। जैसे वो छत से गिर गया। अब छत से गिरा तो वहां पर गति है, वहां पर स्पीड है, तो सेंटेंस बनेगा ही फेल ऑफ द रूफ। वो छत से गिर गया। आम पेड़ से गिरा। द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। द मैंगो फेल, आम गिरा, ऑफ द ट्री पेड़ से। अब जब गिरा तो वहां पर गति है, वहां पर स्पीड है। आम पेड़ से गिरा, ये भी आप देख सकते हैं। आसमान से पत्थर गिरा। द स्टोन फेल ऑफ द स्काई। यहाँ पर आप मोशन की बातें हो रही है। मैं पेड़ से कूदा। आई जंप्ड ऑफ द ट्री। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, ओ एफ एफ मतलब ओ डबल एफ, और इसका प्रयोग मोशन के साथ, गति के साथ। ओ एफ एफ मतलब बंद करना। पहला यूज होता ऑफ का मतलब कि वहां पर गति के साथ करेंगे और यहाँ पर कोई भी चीजें बंद करने के लिए करेंगे। जैसे कि मैंने टीवी बंद कर दिया। आई टर्न ऑफ द टीवी। यहाँ पर टर्न हो जाएगा, ईडी लग जाए इसमें। आई टर्न ऑफ द टीवी, मैंने टीवी बंद कर दिया। तुम नल क्यों बंद कर रहे हो? तो सेंटेंस बनेगा वाई आर यू टर्निंग ऑफ द टेप। वाई आर यू टर्निंग ऑफ द टेप, तुम नल क्यों बंद कर रहे हो? फोन बंद कर दो। तो सेंटेंस बनेगा स्विच ऑफ द फोन। यहाँ पर ऑफ यूज किया जा रहा है और ऑफ का यूज करने का मतलब एक ही है, कोई भी चीजों को बंद करना, जैसे नल बंद करना, कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों को बंद करना, मतलब ऑफ का यूज करते हैं। बस से उतरो।
यहाँ पे हम यूज करते हैं गेट ऑफ द बस। मतलब गेट ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ये होता है उतरना। फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मतलब उतरना, मतलब बस से उतरो ऐसे बोल सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.